मेरे गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। प्रभु, मेरा एक प्रश्न है, क्या हमारे धर्म का अंत हो जाएगा जैसा कि हाल है? प्रभु कृपा करके मन को शांत करें। हम बाहरी बात नहीं करते, हम सिर्फ साधक की बात करते हैं। आप अपनी बात करो। बाहर दिख रहा है वो तुम्हें दिख रहा है, चित्त शांत नहीं होता। वो आप चित्त को प्रिया प्रीतम में लगाएं तो शांत हो जाएगी। कब संघार नहीं हुआ हमें बताइए? कब व्यभिचार नहीं हुआ? कब हत्या नहीं हुई? कब? आप बताइए ना। श्री कृष्ण अवतार में भौमासुर कितनी राजकुमारियों को बंदी बनाए हुए था? जरासंध कितने राजाओं को बलि देने के लिए बंद किए हुए था? कैसा पराक्रमी कंस का कैसा दुराचार फैला हुआ था। रामावतार में भगवान राम जी ने पूछा कि ये पहाड़ का है कि? बोले जान के पूछ रहे हो? ये ऋषियों की हड्डियां जो आपके भजन में लगे रहे, उनको राक्षसों ने खा खा कर ढेर लगा दिया है। तो भुज उठाए प्रण कीन निश्चरहीन मैं करूं। कब? कब ऐसा? ये तो कलिकाल है, बहुत कृपा है, पहले जैसा नहीं। महात्माओं को कोई खा तो नहीं रहा है? आप बताओ। महात्माओं कोई खा रहा है? आप बताओ। नहीं खा रहा ना। महात्माओं को चक्कर खाने को मिल रहा, कोई महात्माओं को तो नहीं खा रहा पका के। आप बताओ पहले कैसा? तो हम उस विषय पे ना जाएं, हम ये जाएं कि हमारी दृष्टि में ये सब कैसे सुधार हो। मैं अपने को कैसे देख पाऊं कि मेरा भगवान इन सब रूपों में खेल रहा है। यही सत्य है। सत्य यही है कि मेरा भगवान ही सब रूपों में खेल रहा है। हम जीवन मुक्तता के मार्ग पर चल रहे हैं, हम सांसारिक मार्ग पे नहीं हैं। समस्त समाधान का स्वरूप है एकमात्र प्रभु ही सब जगह है। अब हम ये कैसे प्राप्त करें? यहां ये चर्चा होती है। अगर हम ये बात की समाज में क्या हो रहा है इसका कैसे सुधार हो, तो बड़े बड़े भगवान के अवतार हुए, आचार्यों के अवतार हुए, संतों के अवतार हुए, लेकिन ये लीला ना बंद हुई है ना बंद होगी। जैसे ये लीला चल रही है ऐसे वो लीला चलेगी। और जब वो लीला कमजोर होती तो ये लीलाधारी उनको बल देता है और वो लीला बलवान होती। कभी देवताओं को खदेड़ खदेड़ कर स्वर्ग से निकाल कर दैत्य बनते हैं, वहां सिंहासन पर राजा, और कभी स्वयं प्रभु देवताओं के पक्ष में दैत्यों को खदेड़ते। ये खेल चलता ही रहा है और चलता ही रहेगा। कहीं है यज्ञ हो रही है तो कहीं गड़ा से चल रहे हैं, और आज से नहीं शुरू से चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। चाहे जितना तुम झंडा ऊंचा करो, ये लीला उसकी है। 3 गुण है, उनका गुण है सतोगुण रजोगुण तमोगुण का अपना प्रभाव है। तीनों गुण अपनी लीला करते ही रहेंगे और बराबर चलती रही है। इस पर दृष्टि ना डाले, दृष्टि डाले कि हम तीनों गुणों पर विजय कैसे प्राप्त करें, हम गुणातीत कैसे बने, हम कैसे देखें कि मेरा वासुदेव कृष्ण ये खेल खेल रहा है। बस ये बात देखनी। वो तो खिलाड़ी है, वो जगन नाटक मंच पर रूप बदल करके आता है, स्वांग करता है। तुम पहचान लो जीवन मुक्त हो जाओगे, ना पहचानो तो रो हंसो खेलो, बस यही चल रहा है। नहीं चल रहा। ये पापी, ये महात्मा, ये दुष्ट, ये नीच, वो व्यभिचारी, वो ब्रह्मचारी, यही इसी का नाम संसार है। और जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीच सुपाके च पंडिता समदर्शिना। हम लोग किस मार्ग के पथिक हैं? मेरा ही प्रीतम सर्वत्र है, हमारा ये लक्ष्य है। और वही है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। एक कण भी नहीं जो हमारा प्रभु ना हो। अब बताओ, ये हमें साक्षात्कार करना है कि ये साक्षात्कार करना है? कभी नहीं बंद हुआ, ना बंद होगा, कभी नहीं बंद होगा। अगर एक बंद होगा तो साइड से 2 खुल जाएंगे। ये उसका खेल चल रहा है, क्योंकि वही खिलाड़ी खेल रहा है। वही ब्रह्मा बनकर सृजन करता है, विष्णु बनकर पालन करता है, तो शंकर बनकर संहार करता है। वही है, दूसरा नहीं है। हमें यही जानना है। साधना इस बात की, साधना इस बात की नहीं हो रही कि संसार से ये होना बंद हो जाए। कभी नहीं होगा, कोई नहीं कर पाया। जिनको इतनी सामर्थ्य रही कि सृष्टि का संचालन रोक दें, वो भी नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। अरे स्वयं सृष्टि का विधाता आया, वो भी नहीं कर पाया। आप सोचो, भगवान के अवतार हैं परशुराम जी, कहा कि संकल्प लेता हूं संसार से क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा, और 21 बार काट काट करके कुंड भर दिए खून के। क्षत्रिय गए क्या? क्षत्रिय नहीं है क्या भारत में? आप विचार करके देखो। भगवान ने कहा निश्चरहीन मैं ही करूं। क्या लंका का विनाश हो गया क्या? रावण के मरने के बाद वहीं का राजा विभीषण बना और वहीं सब प्रजा वैसे सजी रहे। ये सब खेल है, क्योंकि वही विनाश करता है, वही बचाने वाला है, वही अपने आप में अपने आप से खेलने वाला है। इतना खेल वो हमको धोखे में डाल रहा है।
गुरु कृपा से नेत्र प्राप्त करके हमको उसके धोखे से निकलना, बस ये खेल है। हम तो इसको सीधे कहते गेम है, गेम। बस अगर गेम जीत गए तो उसके बराबर बैठो, सारूप्य सायुज्य सामीप्य ये वो देगा, और अगर गेम में हार गए तो मरो, फिर यही है, गेम है, गुरु जिताएगा गेम। वो ऐसा फंसाता है, ऐसा भगवान कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बोले भाई यही वही है, हो नहीं सकता, वही है, पकड़। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, बस पहचान लो, बस मुक्त हो गए, इतना ही है खेल। वही है, बड़ा भयावना है, बहुत भयावना है। एक बार श्री नामदेव जी महाराज ने जब ठाकुर जी का कुत्ते में साक्षात्कार किया, भूत में भी साक्षात्कार किया, तब श्री विठ्ठल भगवान से विनोद किया, ये ठाकुर अब तू चाहे जितना छुप ले, अब तू छुप नहीं सकता। ठाकुर जी ने कहा सही? बोले हाँ, अब तू छुप नहीं सकता। ठाकुर जी चुप रहे। चुप रहने का मतलब है, मुस्कुराने का मतलब कोई ना कोई लीला करना। अब उनके मन में आया कि सामने मंदिर के रोज भजन करता हूं तो बड़ा विघ्न पड़ता है, पीछे चलते हैं। अभी तक नहीं पड़ा था, विघ्न पड़ने लगा। अब पीछे गए तो 2-4 बच्चे खेल रहे थे, सोचा अब यहां भी ठीक नहीं, नदी के किनारे एकांत चलते हैं। नदी के किनारे गए, जो ही भजन में बैठे सो वहां तंबू कनाते लगने लगी। तो उन्होंने कहा ए यहाँ क्या खड़बड़ कर रहे हो? तो उसने निकाला बांका, वो कोल की रात थे। पत्नी ने कहा कई दिन से भोजन नहीं मिला, एकांत में है, इसी को लाओ छौंकते हैं, काट के लाओ, इसी को छौंकते हैं, और पहले बाल भोग करते फिर तंबू लगाते हैं। नामदेव जी ने संभाला अपना माला और धोती, सोचा कि ये तो गड़बड़ है। बोले पकड़ो पकड़ो, पीछे से वो उसकी पत्नी और आगे वो गड़ासा लिए, अरे भागे। भागते भागते जब मंदिर में आए, ठाकुर जी के सामने कहा बच गए। बोले किससे? अरे बोले पता है, कोल की रात पता नहीं कौन वो नदी किनारे कह रहे थे हम काट के तुम्हें छौंक के खाएंगे। बोले हम ही तो थे। विठ्ठल भगवान ने कहा हम ही तो थे, तुम कह रहे थे हम पहचान लेंगे, तो हमने कहा देखे तुम कैसे पहचान लोगे। कान पकड़ा, बोले कभी हम, अगर आप पहचानवाएंगे तो हम पहचान लेंगे, और अगर आप ना पहचानना चाहे तो ऐसे ऐसे रूप है कि बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी भी परास्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसे रहो, वही है, दूसरा कोई नहीं। हमें यहां संभालना है, हमें दृष्टि संभालनी है, सृष्टि नहीं। हमारी दृष्टि संभली तो सृष्टि भगवत स्वरूप है, और दृष्टि नहीं संभली तो संभलने वाली नहीं, चाहे जहां आप चाहे जिसको देख लो। बड़े बड़े आचार्य हुए, महापुरुष हुए, भगवान का अवतार हुआ, ये सृष्टि थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि सुधर गई, लेकिन फिर ये वैसे ही है, ये सुधरने वाली नहीं। दृष्टि, साधु साधक महात्मा अपनी दृष्टि सुधारता है। दृष्टि सुधरी वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा पंडिता समदर्शिना। हमारी दृष्टि की आवश्यकता है सुधरने की।